नमस्ते। अब हम यूनिट 1 द आंट एंड द क्रिकेट के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। झिंगुर कहता है, अरे मेरा क्या होगा, वह ऐसा कब कहता है और क्यों। आंसर, द क्रिकेट सेज इट इज इट इन विंटर, यानी कि झिंगुर यह बात सर्दियों में कहता है। When starving, shivering, no food left after singing summer away, यानी कि जब वह भूखा होता है, यानी when starving काँप रहा होता है, शिवरिंग और गर्मियों में गाना गाने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता। नो फूड लेफ्ट आफ्टर सिंगिंग समर अवे। ओके, यानी झिंगुर यह बात सर्दियों में कहता है जब वह भूखा होता है, काँप रहा होता है और गर्मियों में गाना गाने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता। Second, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be. शेक्सपियर। कविता में वे पंक्तियाँ ढूंढिए जिनका मतलब ना तो उधार लो ना ही उधार दो शेक्सपियर जैसा है। लाइन्स फ्रॉम द पोएम, यानी कि कविता की पंक्तियाँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, यानी कि लेकिन हम चिड़िया कभी उधार नहीं लेती, हम चिड़िया कभी उधार नहीं देती। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स। चींटी के सिद्धांतों के बारे में आपकी क्या राय है। आंसर, आंट्स प्रिंसिपल्स आर वाइज, सेफ फॉर फ्यूचर, सेल्फ रिलायंस, एडमायरेबल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी चींटी के सिद्धांत समझदारी भरे हैं। आंट्स प्रिंसिपल आर वाइज, भविष्य के लिए बचत करना, सेव फॉर फ्यूचर आत्मनिर्भरता, सेफ रिलायंस और जिम्मेदारी के लिए सराहनीय, यानी कि एडमायरेबल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चींटी के सिद्धांत कैसे हैं, समझदारी भरे हैं, भविष्य के लिए बचत करना, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के लिए सराहनीय। थर्ड, The aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? चींटी झिंगुर से कहती है कि सर्दियों में नाचो। क्या आपको लगता है कि यहाँ नाचो शब्द सही है? अगर हाँ तो क्यों? आंसर, यस द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट। हाँ, डांस शब्द उपयुक्त है। इट इज़ यूज्ड सरकास्टिकली, इसका प्रयोग व्यंग्य में किया गया है। The aunt reminds the cricket that since he danced and sung in summer, he can now face the consequences in winter. यानी चींटी झिंगुर को याद दिलाती है कि द आंट रिमाइंड्स द क्रिकेट दैट जब उसने गर्मियों में नाच गाना किया था, सिंस ही डांस एंड संग इन समर, तो अब सर्दी में उसका परिणाम भुगते। ही कैन नाउ फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन विंटर। ओके। Fourth, which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. कविता में कौन सी पंक्तियाँ कवि की टिप्पणी बताती हैं, उन्हें जोर से पढ़िए। आंसर, द पोएट्स कमेंट इज फाउंड इन द फाइनल फ्यू लाइन्स। कवि की टिप्पणी आखिरी कुछ पंक्तियों में मिलती है। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। लोग इसे एक कहानी कहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि यह सच है। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। सेकेंड, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। टिप्पणी को अपने शब्दों में लिखिए। Answer, the poet means that this story is true even today. Some people waste time like the cricket while others work hard like the ant. यानी कि कवि कहना चाहता है कि यह कहानी आज भी सच है। The poet means that this story is true even today.
कुछ लोग झिंगुर की तरह समय बर्बाद करते हैं। सम पीपल वेस्ट टाइम लाइक द क्रिकेट। और कुछ लोग चींटी की तरह मेहनत करते हैं। वाइल अदर्स वर्क हार्ड लाइक द आंट। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू नो अ फेबल इन योर ओन लैंग्वेज नरेट इट टू योर क्लासमेट। अगर आपको अपनी भाषा में कोई कहानी पता है तो उसे अपने क्लासमेट्स को सुनाइए। माई फेबल्स, हिंदी पंचतंत्र। द टॉर्टोइस एंड द रैबिट। द रैबिट मॉक्ड द स्लो टॉर्टोइस, दे रेस्ड बट द टॉर्टोइस won with its steady pace. Moral, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मेरी कहानी, हिंदी पंचतंत्र। पंचतंत्र, कछुए और खरगोश। द टॉर्टोइस एंड द रैबिट। खरगोश ने धीमे कछुए का मजाक उड़ाया। द रैबिट मॉक्ड द स्लो टॉर्टोइस। दौड़ लगाई लेकिन कछुआ अपनी लगातार चाल से जीत गया। दे रेस्ड बट द टॉर्टोइस वॉन विथ इट्स स्टेडी पेस। तो मोरल यानी कि सीख, धीरे और लगातार चलने वाला जीतता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके।